एकादशी या रंग भरी एकादशी। वैदिक पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन रवि योग के साथ साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। अब की बार 2024 में 20 मार्च को सुबह 6:25 से रवि योग शुरू होगा, जो रात्रि के समय 10:38 पर समाप्त होगा। इसके साथ ही अतिगण्य योग सुबह से शाम 5:01 तक है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र रात 10:38 तक है। आमलकी एकादशी अब की बार कब है, इसका महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी पहले जान लेते हैं। आमलकी एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत रखने से सैकड़ों तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करना शुभ माना गया है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले के पेड़ का पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन आंवला खाना काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है आमलकी एकादशी के दिन आंवला के पूजा करने से और आंवले का दान करने से बहुत ही विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसके पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह है एकादशी के दिन 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक। इस बीच आप पूजा करें और भगवान माता एकादशी के व्रत का संकल्प लें और उनकी कथा का श्रवण या पाठ करें। आमलकी एकादशी व्रत का पारण जो है 21 मार्च 2024 को 1:41 से 4:07 तक रहने वाला है। इस बीच आप अगर पारण करते हैं तो इस व्रत को पूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत जो है 3 दिनों का होता है। एक दिन पूर्व ही एक टाइम भोजन किया जाता है, अगले दिन एक टाइम भोजन किया जाता है और विशेष शुभ मुहूर्त में पारण की विधि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च सुबह को 12:21 पर शुरू होगी। 21 मार्च सुबह 2:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से आमलकी एकादशी 20 मार्च को ही रखा जाएगा। तो यह थी आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के बारे में कुछ विशेष जानकारी। इस दिन विष्णु भगवान के साथ साथ माता एकादशी के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का भी बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन कहा जाता है अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करना चाहिए और भोलेनाथ को बेलपत्र, कुमकुम, अबीर, गुलाल से पूजा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ, माता पार्वती का भी पूजा अवश्य करें, जिससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी एकादशी के बारे में। रंग भरी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। जय माता दी।